Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Islamiyat teacher and this is your Islamiyat book. Okay students, now open your page number 112. ठीक है, सबक है आपके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर की समरी बता देती हूँ। आपने सबसे पहले तो इस चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके से ख़ुद से मुताला करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र बिन नाहूर था। आप अलैहिस्सलाम को अबू अल अनबिया यानी अम्बियों का बाप कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अम्बिया सलाम आप ही की नस्ल में पैदा हुए, इसलिए आपको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? अम्बियों का बाप यानी कि अबू अल अनबिया कहा जाता है। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद अपने लिए और अपनी कौम के लिए मुख्तलिफ़ कबाइल के लिए लकड़ी के बुत बनाते और फ़रोख्त करते थे। ठीक है, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और हिदायत अता फरमाई थी। वो यकीन रखते थे कि बुत ना सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं और ना ही किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं और ना किसी को नफ़ा और नुकसान का इनसे कोई वास्ता है। बिल्कुल ठीक है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत की दावत अपने घर से शुरू की। ठीक है, उन्होंने अपने वालिद से फरमाया, क्या फरमाया कि ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ को पूजा क्यों करते हैं जो ना देखता है और ना सुनता है और ना ही आपके किसी काम आ सकता है। ए मेरे अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म दिया गया है जो आपको नहीं मिला, लिहाजा आप मेरी बात मानिए और मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह ताला का अज़ाब ना आ जाए और फिर आप शैतान के साथी हो जाएं। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का इनके वालिद पर कोई असर ना हुआ और वो कहने लगे कि ए इब्राहीम, तू अपनी हरकत से बाज आ जाओ, ना मैं तुझसे पत्थर बरसाऊँगा वरना मैं तुम पर पत्थर बरसाऊँगा। ठीक है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो उनकी बात सुनने से इनकार करते और बल्कि उन्हें ये कहते थे कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊँगा। ठीक है, इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आम लोगों को सच्चे दीन की दावत दी। अल्लाह ताला ने इस दावत का ज़िक्र कुरान मजीद में फ़रमाया है। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद को दावत देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़माने में नमरूद बादशाह था जो बड़ा मग़रूर और ज़ालिम था। ठीक है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उसे मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दावत देते हैं तो वो आग बगोला हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाकर पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी। नमरूद ने कहा, मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। इसने 2 आदमियों को बुलाया, बेकसूर को कत्ल करवा दिया और सज़ाए मौत जो है उन्हें सुना चुकी। ठीक है, और इस मुजरिम को आज़ाद कर दिया, जिसे सज़ाए मौत सुना चुके थे उसे उन्होंने आज़ाद कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुख्तलिफ़ अंदाज में समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना माने। एक दिन इनकी कौम का एक मेला लगा। सभी लोग मेले में जा रहे थे लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में नहीं गए। जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए और सारे बुतों को तोड़ दिया। जो सबसे बड़ा बुत था इसे छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसके गले में लटका दी। जब लोग मेले से लौटे और बुत खाने में गए तो अपने बुतों की ये हालत देखकर सब गुस्सा हुए और कहने लगे, इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ यह हरकत तुमने की है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन बुतों से पूछो अगर बोल सकते हैं। इन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम नहीं जानते कि बुत नहीं बोलते? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? ये सुनकर वो खामोश हो गए और शर्मिंदा हुए मगर ईमान वो फिर भी नहीं लाए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस्लाह करने के बजाय उन्होंने अपने बुतों का बदला लेने का इरादा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आग जलाई और उसमें जो है उन्हें डाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग ठंडी पड़ गई और सलामती वाली बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुँचा। इस मौजज़े को देखकर भी वो बदनसीब कौम जो है ईमान नहीं लाई।
لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں سے اپنے ملک عراق سے ہجرت کر گئے تھے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیپٹر کا مطالعہ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔